अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम नहीं ले तो उनको भी कोई श्रेय नहीं, तो हम इसके लिए क्या करें कि देश में अगर 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, सिर्फ जंगल था, न ट्रेन थी, न जहाज थे, न पुल थे, न रेल पटरी, कुछ था ही नहीं उसके पहले, न कैमरे थे, कुछ था ही नहीं, न फोन थे, न कुछ नहीं थे, तो हम क्या करें। अटल जी ने भी ये जो सड़कों का जाल बिछाने का काम है अटल जी की सरकार में शुरू हुआ था मौसम की वजह से, क्योंकि वहाँ मौसम में लगातार बारिश के प्रोटेक्शन थे और ये जो तूफान के प्रोटेक्शन थे, बारिश और तूफान जिसको बोलते हैं, इसलिए वो जो है वो प्रोग्राम आधिकारिक रूप से तो नहीं आया था, तो वो फिर जाना संभव नहीं था किसी के लिए भी। अब आने वाले समय में जाएंगे वो? ये तो उनको तय करें, उनको पता होगा, उनके ऑफिस को मुझे आइडिया नहीं। और हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी है, कोई सरकार शुरू करे, सब सरकारें इसको आगे बढ़ाती हैं, तो इसलिए जो है इसमें हम किसी की ना आलोचना वगैरह के इसमें नहीं बिल्कुल पढ़ते हैं। हम सब सरकारों की सराहना करते हैं जो विज्ञान और उससे जुड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और ये एक वैज्ञानिकों का प्रयास होता है, प्रयास सफल हो, यही हम चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से तबाही हुई है और विध्वंसकारी बारिश ने वहाँ अनप्रेसिडेंटेड माहौल जो बनाया है, उसको राष्ट्रीय जो है अटेंशन नहीं मिल रहा, ध्यान नहीं मिल रहा। इसकी वजह से आज हम आईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हिमाचल के इतिहास में इतनी भयानक तबाही इसके पहले कभी हुई नहीं है। अब तक 330 लोग मर चुके हैं और 35 लोग लापता हैं। 12,000 घर तबाह हो चुके, गिर चुके हैं। तकरीबन 13,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बड़े बड़े ये जो हाईवे थे, बने थे, वो बिल्कुल पानी के उससे ऐसे बह गए हैं कि उनका पता ही नहीं चल रहा कि हैं कहां। हर तरफ जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे अपर हिमाचल हो चाहे लोअर हिमाचल हो, हर तरफ जो है बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 75,000 टूरिस्ट फंसे थे और 17,000 गाड़ियां उनकी, जिनको हिमाचल सरकार ने 48 घंटे के भीतर सुरक्षित निकाल लिया। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर 300 पर्यटक फंसे थे, उनको सुरक्षित हिमाचल सरकार ने निकाल लिया। पूरी रात मुख्यमंत्री सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सारे मंत्री रात भर उन्होंने बारिश में जुट के और सारे अधिकारियों ने मिलकर और कर्मचारियों ने मिलकर इन सबको निकाला। राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले जो है 7 से 15 जुलाई तक बारिश हुई, इसके बाद 10 से 14 अगस्त के बीच, और अभी चल रही है। अपर हिमाचल बचा हुआ था, अपर हिमाचल में भी भयानक तबाही आ गई बारिश से, बादल फटने से सब जगह। सेब का सीजन चल रहा, किसानों की फसल बिल्कुल बागवानों की तैयार है, लेकिन उसको लाने के रास्ते नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, नेशनल कैलेमिटी हिमाचल प्रदेश का। इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। और जिस तर्ज पर उत्तराखंड में केदारनाथ की जब वो केदारनाथ मंदिर की तबाही जो हुई थी, और जिस तरह से जब भुज में भूकंप आया था, वो जो तबाही थी, उस तर्ज पर हिमाचल को केंद्र सरकार को पैकेज देना चाहिए राहत का। हम 10,000 करोड़ के पैकेज की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और भारत सरकार से हमें, क्योंकि अभी तक 200 करोड़ रुपए मिले हैं, 200 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला, ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। और क्योंकि वहाँ तबाही जबरदस्त है, सबको पता है। और देश के भी सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जो जहाँ से मदद दे सके उसको हिमाचल को मदद देनी चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों लोगों से अनुरोध है कि सांसदों को भी जिस तरह से सुनामी के वक्त और भुज के वक्त उन्होंने छूट दी थी कि लोग सांसद निधि से पैसा दे सकते हैं, तो सांसद निधि से भी पैसा देने की छूट जो है
वो जो है चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा को देनी चाहिए, ताकि लोग उससे भी अपना पैसा जो सांसद देना चाहे वो हिमाचल में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वहाँ के दृश्य का पता ही नहीं, और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है, क्योंकि हिमाचल में इतना फॉरेन टूरिस्ट आता है कि आपको अंदाजा नहीं है। फॉरेन टूरिस्ट जबरदस्त हिमाचल में रहता है, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र टूरिज्म का वही है। तो इसलिए जो है इससे पूरे विश्व में इसका मैसेज जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के उसके लिए हम आप लोगों के जरिए ही मांग कर रहे हैं कि हमें 10,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। अभी तक केंद्र सरकार से 2 टीमें वहाँ पे जा चुकी हैं, उन्होंने नुकसान का आकलन कर लिया है, और जो वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल हैं उसके हिसाब से 10,000 रुपये किसी का घर टूट जाए गिर जाए तो दिया जाता है, उससे काम नहीं चलने वाला। राज्य सरकार 1 लाख रुपए कम से कम दे रही है, अपने नियमों में परिवर्तन करके 10 गुना तक बढ़ा रही है, क्योंकि किसको जो है, और जो घर उस तरह से टूटा उसको 1.25 लाख रुपए का प्रावधान है। पूरी तरह ध्वस्त घर को जो है वो 1.25 लाख का प्रावधान है, बाकी को 10,000 रुपए का प्रावधान है। उससे तो कुछ वहाँ होने वाला नहीं, पहाड़ों में कहाँ ही होता है। तो इसलिए जो है, और छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दी है, बाकी राज्यों को भी देना चाहिए। और भारत सरकार को 10,000 करोड़ का पैकेज केदारनाथ त्रासदी और भुज त्रासदी के आधार पर देना चाहिए, और इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। यही आप लोगों के जरिए हम मांग कर रहे हैं। और गडकरी जी ने भी जो है जायजा लिया है कि किस तरह वहाँ सड़कें डैमेज हुई है। उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो जो है इस पे वहाँ सड़कों के पुनर्निर्माण का जल्दी से जल्दी प्रयास शुरू कराएं। गृह मंत्री जो है, जो वो आपदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, उनसे है कि जो है हमें स्पेशल पैकेज दे के जो है वहाँ राहत प्रदान की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह है कि वो करें। और आज वैसे भी आज का दिन जो है वो जो है मनरेगा लागू हुआ था, जिसमें आम लोगों की सहायता के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया था, वो दिन है। तो आज उसी दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हिमाचल के लोगों को भी जो है इस बाढ़ और इससे जो है तबाही से मदद के लिए जो है भारत सरकार पैकेज दे। इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। नहीं, मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने सबसे मुलाकात की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, गडकरी जी से, सबसे मिलकर उन्होंने अनुरोध किया था कि हिमाचल की स्थिति बहुत खराब, उनको पता भी हिमाचल की, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम करेंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और जो है वहाँ पे पार्टी के स्तर पे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, वहाँ पार्टी के स्तर पे भाजपा राजनीतिकरण इसका करने की कोशिश कर रही है, उसके बजाय सहायता दिलाएं। जैसे जो है यहाँ जब केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार थी तो कई जगह त्रासदी आई, दूसरी सरकारें थी लेकिन तुरंत मदद दी, क्योंकि ये चीज़ें तो इसमें कोई पार्टी और सरकार थोड़ा होता है, इसमें तो जो है आम आदमी परेशान होता है, ये तो मानवीय हित की बात है। तो इसलिए अनुरोध है कि ये जो है तत्काल जो है सहायता देने की, पैकेज देने की जो है कृपा करें। अभी तक हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये हम तो अभी मांग रहे हैं, तो हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी वो देने की वो करें। सर, अभी आपने कहा कि जो अटेंशन हिमाचल की त्रासदी को मिलना चाहिए था केंद्र सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल रहा है। क्या इसके पीछे ये वजह है, जबकि मुख्यमंत्री और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे गए, उनका प्रदेश भी है। मैंने क्या कहा आपको, क्या मतलब ये इलेक्टोरल जो रिजल्ट आया था उसका आप मानते हैं कि उसका असर है कि हिमाचल के साथ भेदभाव किया जा रहा है? मैं इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहूंगा। मैंने कहा कि पूरे देश का टेंशन जो होना चाहिए हिमाचल की इस त्रासदी की तरफ, केंद्र सरकार नहीं, देश का। केंद्र सरकार के पास तो हम स्वयं गए, मुख्यमंत्री स्वयं गए, सारे मंत्री गए वहां पे, वो तो कह ही रहे हैं जो पूरे देश का टेंशन होना चाहिए। जिस तरह से सब कारपोरेट देने लगे थे सब जगह, सुनामी पे भी और जो है इसमें भुज की त्रासदी पे भी, वो कारपोरेट भी उस तरह से कोई मदद नहीं कर रहे, कोई आके, कोई माहौल नहीं। जिस तरह से उसमें तो बॉलीवुड से लगा के वो हर व्यक्ति लगा हुआ था, इसमें इसलिए आप लोगों की मदद ले रहे हैं क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय पत्रकार हो, आपके जरिए पूरे देश में बात जाएगी, पूरे देश के, बाकी देश के लोगों का कोई ध्यान ही नहीं उस तरफ।
हिमाचल के उसी तरफ। इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पर उठा के हम ये चाहते हैं ताकि लोगों का टेंशन आए और वो जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद करें। और केंद्र सरकार से तो हमने 3 मांगे की हैं, 2 मांगे। एक, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, दूसरा जो है 10,000 करोड़ का पैकेज इसका दिया जाना चाहिए, और तीसरा जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे सभापति हैं और अध्यक्ष हैं वो जो है इसको सांसद निधि से की भी, तो हर तरफ से, मतलब सब तरफ से हिमाचल की मदद होनी चाहिए, वरना विकराल स्थिति है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में तो बहुत कम बजट होता है, बहुत कम पैसा होता है, उतने आय के स्रोत नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो है ये बहुत जरूरी हो गया है कि पूरे देश को लोग हिमाचल की मदद करें। ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, धार्मिक जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब वहाँ हैं, तो लोगों को खुले हाथ से हिमाचल की मदद करनी चाहिए। ये मेरा आप लोगों के जरिए देश के लोगों से आग्रह है। राजीव जी, राहुल गांधी जाने वाले थे पहले हिमाचल, उनका कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन वो लेह लद्दाख चले गए और उस वक्त सुरक्षा कारणों से और ये बताया गया कि मौसम की वजह से नहीं जा पाए। मौसम की वजह से, क्योंकि वहाँ मौसम में लगातार बारिश के प्रोडिक्शन थे और ये जो तूफान के प्रोडिक्शन थे, बारिश और तूफान जो उसको बोलते हैं, इसलिए वो जो है वो प्रोग्राम आधिकारिक रूप से तो नहीं आया था, तो वो फिर जाना संभव नहीं था किसी के लिए भी। अब आने वाले समय में जाएंगे वो? ये तो उनको तय कर, उनको पता होगा, उनके ऑफिस को मुझे आइडिया नहीं। सर, ऑन अनदर मैटर, सर चंद्रयान आज लैंड होने वाला है। चंद्रयान पर मैं इतनी कह सकता हूँ कि हम इसकी सफल लॉन्चिंग की कामना करते हैं, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने चंद्रयान की शुरुआत की थी, इसका प्रोजेक्ट की, आगे की सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। हम जो है हमारे देश के वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं और हम यही ईश्वर से कामना करते हैं कि भाई सफलता पूर्वक ये मिशन पूरा हो। हम सब लोग जो है इसकी खुशी में शामिल होंगे अगर ये सफलता पूर्वक हो जाए, बस इसी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी है, कोई सरकार शुरू करे, सब सरकारें इसको आगे बढ़ाती हैं, तो इसलिए जो है इसमें हम किसी की ना आलोचना वगैरह के उसमें नहीं बिल्कुल पढ़ते हैं। हम सब सरकारों की सराहना करते हैं जो विज्ञान और उससे जुड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और ये एक वैज्ञानिकों का प्रयास होता है, प्रयास सफल हो, यही हम चाहते हैं। सर, चंद्रयान से जुड़ा ही सवाल है सर। मैंने उनका कोई बयान पढ़ा नहीं, इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सर, चंद्रयान से ही जुड़ा मेरा सवाल है। उस पे हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वही लोग बता सकते हैं। सर, मेरा चंद्रयान से ही जुड़ा सवाल है। बीजेपी कह रही है कि 9 साल में जितना अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया है उतना नेहरू जी और मनमोहन सिंह के टेन्योर में नहीं हुआ है। ये वेणुगोपाल जी का ट्वीट है इस पे। स्ट्रांगली कंडेम द ईडी रेड्स ऑन द स्टाफ मेंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़ सीएम completely out of the race in the upcoming elections. The BJP is trying its dirtiest tricks to intimidate and rattle the Congress. However, we have the support of 3 crore Chhattisgarhi people, and such cheap tactics will not affect us, but they only show the BJP's desperation. वेणुगोपाल जी का ट्वीट है। सर, बीजेपी कह रही है, चंद्रयान से जुड़ा सवाल है कि 9 साल में जितना बीजेपी और मोदी सरकार ने अचीवमेंट किया है उतना जवाहरलाल नेहरू जी और मनमोहन सिंह के टेन्योर में नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पे आप? भाई मैं तो यही कह सकता हूँ इस पे कि 2014 के पहले भी भारत था, भारत में बहुत चीज़ें थी, सारे प्रधानमंत्रियों का योगदान था, चाहे नेहरू जी हों, चाहे नेहरू जी के बाद जो है शास्त्री जी हों, चाहे उसके बाद गुलजारी लाल नंदा हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे उसके बाद जो है मोरारजी देसाई हों, या चौधरी चरण सिंह हों, या उसके बाद जो है चंद्रशेखर जी, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी, फिर जो है देवगौड़ा जी, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी, फिर बीच में राजीव गांधी जी और इंद्र कुमार गुजराल, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद वो लोग आए इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो भाजपा वाले तो अटल बिहारी इंदिरा जी का तो लिया ना, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम नहीं लेते, उनको भी कोई शुरू नहीं। तो हम इसके लिए क्या करें कि देश में अगर 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, सिर्फ जंगल था,
न ट्रेन थी, न जहाज थे, न पुल थे, न रेल पटरी, तो कुछ था ही नहीं उसके पहले। न ये कैमरे थे, कुछ था ही नहीं, न फोन थे, न कुछ नहीं थे, तो हम क्या करें। अटल जी ने भी ये जो सड़कों का जाल बिछाने का काम है, अटल जी की सरकार में शुरू हुआ था, है ना। कोई किसी चीज का जब श्रेय किसी को नहीं, तो भाजपा की, ये लोग भाजपा के तमाम लोग ये बात नहीं कहते जो पुराने समझदार, ये एक वर्ग है जो ये चलाता है इसको, और उनको नहीं पता। ऐसा करके वो अपने ही जो सरकारों को कोस रहे हैं। तो हर एक का, सारी सरकारों का एफर्ट है, और उस चीज को, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डेवलपमेंट की पॉलिसी हो। मुझे याद है कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेन में सवाल नरसिम्हा राव जी से हुआ था, उन्होंने कहा था कि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इरिवर्सिबल, कोई भी सरकार इसको वापस नहीं लौटा सकती है। तो उसी तरह से होता है कि नीतियाँ जो है, चाहे वैज्ञानिक प्रयास हो, चाहे आर्थिक प्रयास हो, ये हर सरकार आगे बढ़ा के ले जाती है। उसको अपना मेरा तेरा नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब।